ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के अध्ययन शिविर में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और जो भूमिका है, उस भूमिका के अध्ययन में हम आज उसका छठा हिस्सा है। बहुत लंबी भूमिका है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित, और उसमें जहाँ से पिछली बार विराम लिया था वहीं से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए सब मिलकर के उसी भूमिका का आगे अध्ययन करते हैं। भगवान, तो पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पिछली बार आपको अगर स्मरण हो तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि भगवान में और जीवात्मा में अंतर क्या होता है, और सभी वस्तुओं के, सभी लोकों के, सभी जीवों के, सभी जो कुछ भी संपदा है, जितने जो कुछ भी रचना है, वो सारी रचना के एकमात्र स्वामी श्री भगवान हैं। और हम सब अ, अपनी व्यर्थ मालिकी जो है उसे इस भौतिक सृष्टि पर उसका आधिपत्य करने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में मूल मालिक भगवान है। इस प्रकार हम कुछ इसका विवरण देख रहे थे।
और अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे प्रभुपाद जी इसकी चर्चा करेंगे। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए अ, हमारे लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का अनुसार ही करूंगा। तो प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं अर्जुन का उदाहरण देकर, और आज की चर्चा का विषय है भगवान ने जो हमारे लिए वस्तुएं दी है उसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाए। श्री ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधस्व कस्यचित् धनम्। भगवान ने ये सब कुछ, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो भी है वो सब कुछ भगवान कृष्ण का है। माँ फिर यत् किंच जगत्याम जगत, और फिर कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। उन्होंने जो तुम्हें दिया उतना ही ग्रहण करो। जो तुम्हारे लिए भगवान ने दिया है उतना ही तुम्हारा अधिकार है और उतना ही लो। बाकी माँ गृध कस्य स्विद धनम, दूसरों के अधिकार पे, दूसरों के धन पर नजर मत डालो और अपना हाथ मत जमाओ। अर्थात कि दूसरों का धन मत छीनो, सिर्फ अपने अधिकार में जितना है उतना ही ले लो, उससे अधिक मत लो। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। ये ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक कहता है। तो अब यही उसी चर्चा पे यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है कि ये आपके हिस्से का है, जो स्वाभाविक रूप से आपको मिल गया और ये आपका है, वो उसको आप भोग कर सकते हो क्योंकि वो भगवान ने आपको दिया है। तो उसे कैसे भोग किया जाए, इसका क्या किया जाए? तो इसी संदर्भ में अर्जुन का उदाहरण भगवान यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। अर्जुन को भी युद्ध कला में निपुण बनाया भगवान ने, उसे वो ज्ञान दिया, उसे वो शौर्य शक्ति दी, बुद्धि दी, और ऐसे ये गांडीव जैसे धनुष उनको दिए और बहुत कुछ दिया, दिव्य अस्त्र दिए। अब ये सब भगवान ने दिया तो क्यों दिया, उसका क्या करना चाहिए? प्रश्न यही है
कि भगवान ने जो हमें दिया उसको उसका क्या करना चाहिए। तो सीधे सीधे जवाब पर जाएं तो उसका उपयोग भगवान की ही सेवा में करना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है उसका उपयोग भगवान की ही सेवा में हो, वही औचित्य है, अर्थात वही योग्य है। तो फिर यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन ने देखा महाभारत के युद्ध में मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, अर्थात मेरे संबंधी, मेरे दादा, मेरे भाई। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। अर्थात अर्जुन देहात्म बुद्धि से सोच रहे थे उस समय। वे सोच रहे थे कि मैं अर्जुन हूं। वे ये नहीं जानते थे कि मैं जीवात्मा हूं। वे सोच रहे थे मैं अर्जुन हूं और अर्जुन के दादाजी सामने हैं, मतलब मेरे दादाजी, और मैं उनको कैसे मार सकता हूं, मैं अपने दादा को कैसे मार सकता, इत्यादि। तो इन सब मोह, जो शारीरिक संबंध के मोह है, उससे दो दो उसके पास पर्याय थे, दो ऑप्शन थे। हमेशा ऑप्शन होते हैं ना, तो दो ऑप्शन। एक ऑप्शन सामने मेरे संबंधी है, दूसरा ऑप्शन धर्म का पालन, दूसरी तरफ धर्म, पहली तरफ संबंध। तो किसका पलड़ा भारी है? किसी भी समय, किसी भी संजोग में, किसी भी अवस्था में ये निश्चित है कि हमेशा धर्म का ही पलड़ा भारी होता है। अर्थात धर्म का पालन ही सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण आवश्यकता है और धर्म का ही हमें पालन करना चाहिए। अर्जुन कौन से कुल में जन्मे थे? कौन से वर्ण में थे? 4 वर्ण 4 आश्रम, उसमें वे कौन से वर्ण में थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? बाल काटना, दाढ़ी बनाना। क्या क्या है क्षत्रिय का धर्म? युद्ध करना। युद्ध करना और देश और समाज की रक्षा करके धर्म की रक्षा करना, ये एक क्षत्रिय का धर्म है। और अर्जुन क्या कर रहे थे? अरे मेरे भाई, ओह मेरे दादाजी, ओह मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं घर। तो वो क्या कर रहे थे? अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते। और भगवान क्या कहते थे कि तुम इस धर्म का पालन तो करो, परंतु मेरे लिए करो। दो तरह से धर्म का पालन हो सकता है। एक तो बस केवल धर्म का पालन करना है तो करना है, और दूसरा कि धर्म का पालन मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ। तो भगवान उसे प्रेरित करते हैं। भगवत गीता में आगे हम जब धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान उसे अपने लिए, अर्थात भगवान स्वयं भगवान के लिए उसे प्रेरित करते हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने लिए कुछ मत करो, मेरे लिए करो। तो अब यही बात कि जो भगवान ने हमें दिया उसका उपयोग क्यों हो? भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हो, उनकी सेवा के लिए हो। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं। और जितनी सरलता से मैं कह रहा हूं, जितनी आसानी से, उतना ही अधिक कठिन ये कार्य है। लगभग असंभव सा कार्य है ये कि किस तरह से अपनी सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में कैसे लगाए, कैसे हो सकता है। बस तो यही तो पूरी भगवत गीता का विषय है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी हमें क्या बताते थे। और फिर कहते हैं, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। अब आपको तो सबको अनुभव होगा, जब भी कोई
मतभेद होता है तो कलह उत्पन्न होता है, तो उसमें से झगड़ा उत्पन्न होता है, और झगड़ा उत्पन्न होता है तो कैसे लड़ते हैं? कुत्ते और बिल्लियों की तरह ही लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। थोड़े से, मतलब वो कौन से प्रांत में लड़ रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कोई यूपी में या बिहार में लड़ने पर आएंगे तो सामने सामने उतरते हैं और सीधा पॉकेट में से बंदूक निकालते या चाकू निकालते और फिर चला भी देते। ये बिहार और कुछ यूपी के कुछ जगहों में ऐसा हो सकता है, होता ही है नहीं। या कुछ वर्ष पूर्व तो ऐसा होता ही था, जब मैं बहुत नवयुवक था उस समय ऐसा कल्चर था बिहार में। फिर धीरे धीरे जैसे महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में पहले थोड़ा सा गाली गलौज और इधर उधर, और फिर मारना शुरू करते। जब अहमदाबाद में आते हैं तो गाड़ी में से उतर के इतनी बड़ी बड़ी गालियां और ऐसे आते हैं कि लगता है अभी अंदर से बड़ी एक तोप ही निकालेगा पॉकेट में से, और अभी के अभी गोली मार दे। और फिर उसको बोलते हैं, तू हाथ लगा के तो दिखा। सामने बोलता है, तू मुझे उकसा मत, हाथ लगा के दिखा, तू मुझे हाथ लिखा के दिखा। बोले नहीं, मैं हाथ लग तो क्या कर लेगा, मैं तू एक बार हाथ तो लगा। तो फिर वो उसको ऐसे हाथ लगाता है, हाँ ये हाथ लगाया अब, अ, नहीं, अच्छा लगा, हाथ लगाया बहुत अच्छा लगा, हाँ तो अभी दूसरी जगह हाथ लगा के दिखा। बस बड़ी बड़ी एकदम बातें गरम गरम। और फिर बोलते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं जा रहा हूँ। गुजराती कल्चर है हमारे, दाल भात खाने वाले गुजराती, ये हमारे झगड़े ऐसे होते हैं। और फिर पता चला कि वो अंदर बैठा और उसकी पत्नी ने कहा, क्या झगड़ा करने तो ऐसे निकले थे, कुछ करके आए नहीं, अंदर आके बैठ गए, जा घर पे। तो ये सब मजाक की बात है, परंतु कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, ये मनुष्य का स्वभाव कलयुग में है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और पशुओं की भांति आचरण करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। हमें मनुष्य जन्म मिला है तो उसका क्या उद्देश्य है? क्या हमें बस ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहना, और इसने मुझे ये बोला, इसने ऐसा किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, अरे मैं क्या करूं, ये अब बीमार हो गया अभी, बस यही करने के लिए मिला है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं या नहीं। ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। और आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। अगर धर्म नहीं तो हम बिल्कुल पशु के ही समान पशु ही है। द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु जो दो पैर पे चलता है। क्या अगर धर्म नहीं है तो मूल क्या है मनुष्य जीवन के लिए? धर्म। अगर धर्म नहीं तो हम पशु ही हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका, हाँ, जैसे मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। अर्थात सभी ग्रंथों का, सभी वैदिक ग्रंथों का सार भगवत गीता में दिया। और ये सत्य है। हम आगे बिल्कुल इस भूमिका के अंत में देखेंगे कि प्रभुपाद जी श्रीपाद शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ महात्म्य है, गीता महात्म्य, उसकी बहुत ही बड़ी चर्चा, काफी अच्छी लंबी खासी चर्चा करते हैं।
और इसी महात्म्य में श्रीपाद आदि शंकराचार्य लिखते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धात् गोपाल नंदन, वत्स स्वा क्या है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता, वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे शास्त्र मिलकर के एक गाय है, और उस गाय का दूध एक गोपाल निकाल रहा है। वो गोपाल कौन है? कृष्ण। और एक बछड़े को वो दूध, एक छोटे गाय के बछड़े को ही वो दूध निकाल के पिला रहा है वो गोपाल। वो बछड़ा कौन है? वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता, पार्थ अर्थात अर्जुन। और उसको ये अमृत, ये दूध पिला रहे हैं। और वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत। तो वो दूध गीता रूपी अमृत, जो कृष्ण उन सभी उस गाय का दूध निकाल पिला। वो गाय कौन है? गाय है सारे उपनिषद, सर्वो उपनिषदो गावो, गावो अर्थात गाय, अर्थात सारे शास्त्र मिलकर के एक गाय है, और उसका दूध अमृत रूपी दूध है भगवत गीता। तो भगवत गीता का महत्व समझना पहले बहुत जरूरी है। अगर भगवत गीता का महत्व समझेंगे तो भगवत गीता पढ़ने में हम अधिक सीरियस होंगे। सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवत गीता है, और इसलिए भगवत गीता को अमृत, दुग्धम गीतामृतम महत्व। तो जिसका सार भगवत गीता में मिलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशुवध करता है, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। सीधा सीधा हिसाब। एक पशु यदि दूसरे पशु को मारे, खाए, तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई प्रकृति का नियम है। भगवान की उसी प्रकृति का नियम है कि एक मनुष्य को किसी अन्य पशु को मार कर खाने का अधिकार नहीं। अगर वो ऐसा करता है, किसी भी पशु, पक्षी, जलचर, या रेंगने वाला, उड़ने वाला, चलने वाला, क्षमा करें, कोई भी किसी को भी मारने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। अगर वो मारता है तो 28 प्रकार के अलग अलग सुंदर सुंदर, बहुत ही अलग अलग प्रकार की मजा कराने वाले 28 प्रकार के नरक बने, बस उसमें भेजेंगे। और जो जो भी आपने कभी कल्पना ना की हो, ऐसी ऐसी वस्तुएं वहां पर होती है। उसको आप श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में पढ़ सकते हैं। उसको बहुत ही 28 प्रकार के नरक का पूरा वर्णन, एक एक नरक का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है कि क्या पाप करने से कौन से नरक में भेजा जाता है और वहां पर क्या सजा मिलती है। पूरा चैप्टर है। मैंने उसका ऑडियो भी बीच में भेजा था। मैंने मेरे चाचा को पढ़कर सुनाया था पूरा उसका रिकॉर्डिंग। तो आप अगर सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कहाँ कौन से नरक में क्या है। तो ये मांसाहार जो करते हैं उनके लिए तो सब तैयार बैठे हैं। और इसलिए एक भक्त कृष्ण भक्त बनता है, पहले उसने यदि पाप किया है, वो सब पापों को भगवान माफ कर देते हैं, और उसको फिर उसका फल नहीं भोगना पड़ता। भगवान कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा।
लेकिन अभी भी जो शरण में जाने का प्रयत्न करता है लेकिन मांसाहार नहीं छोड़ सकता, तो उसके लिए बहुत कठिन है। उसे समझ लेना चाहिए कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। तो हम देखेंगे कि आगे सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 कर्मों का वर्णन। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार के कर्म है और 3 प्रकार के आहार, तीनों सत्व, रजस और तमस, 3। और भगवत गीता में उसका बहुत ही अच्छा खासा वर्णन हुआ है। हम जब अध्ययन करते जाएंगे तो ये सब वर्णन आएगा कि आहार, सात्विक आहार क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, और उसका क्या फल मिलता है, कौन सा आहार लेने से उसका स्वभाव कैसा होता है। काफी कुछ वर्णन है। मूल रूप में कहें तो जो तामसिक आहार लेते हैं उनका स्वभाव तामसी, अत्यंत उत्तेजक स्वभाव, क्रोधी, कामी, भोगी, ऐसे, और द्वेषी, ऐसे स्वभाव वाले। और जो सात्विक आहार लेते हैं वो बड़े शांत और सत्कर्म करने वाले अच्छे लोग होते हैं। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से भी भक्तों को मांसाहार का और प्याज लहसुन का तत्काल, तत्क्षण उसका त्याग कर देना चाहिए। एक झटके में त्याग कर देना चाहिए। जब तक मांसाहार करेंगे या प्याज लहसुन खाएंगे तब तक अत्यंत तामसिक विचार और भाव जागृत होते ही रहेंगे। और मेरे पास ऐसे कई प्रमाण हैं कि जो भक्त ये सब त्याग नहीं करते, अंततोगत्वा उनके कहीं ना कहीं ऐसे भयानक तामसिक विचार उनमें जागृत होते हैं कि वो भक्ति से फिर वापस संसार में उनका ध्यान भटक जाता है और कुछ न कुछ नहीं करने वाले कर्म भी कर बैठ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों को सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना चाहिए, अत्यंत सात्विक, और ठाकुर जी का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। वह गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि हम अपने सात्विक जीवन जिएंगे और शुद्ध होंगे तो हम अपने परम गंतव्य को प्राप्त करेंगे, और वो क्या है, इस भौतिक जगत से ऊपर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त भी हो जाता है। आप देखेंगे हर हर संसार की हर वस्तु उत्पन्न होती है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसमें से दूसरी उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे वो वृद्ध या पुरानी होने लगती है वस्तु, और फिर एक समय नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये सतत ये परिवर्तन प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक शरीर में ये परिवर्तन हम देखते हैं। भौतिक संसार का यह नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का,
किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। प्रभुपाद जी अब हमें थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। तो आप में से जो भक्त हमारे साथ बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है, उसको चौथी 5वीं कक्षा में जाके बिठा दिया और उसको ऐसा लगता है अरे ये सब तो मैं सीख चुका हूँ। तो आप में से कुछ भक्त मैं जानता हूँ कि जो ऐसा ही महसूस कर रहे हो, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ से धीरे 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 हमें संपूर्ण ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, धीरे धीरे। तो बता रहे हैं कि वो जो आध्यात्मिक जगत है उसकी थोड़ी जानकारी दे। पहले संसार की जानकारी दी कि ये भौतिक संसार में हर वस्तु ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक से लेकर हरेक जीव और हरेक लोक में उत्पत्ति, विकास, फिर और उसमें से और उत्पत्ति, और फिर उसका जीर्ण होना, बूढ़ा होना, पुराना होना, और फिर नाश, ये सतत चलता है सब में, सब जगह, सारे लोगों में। समय अलग है, अवधि अलग, परंतु सब पूरा भौतिक संसार एक दिन नष्ट होता ही है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं। आध्यात्मिक जगत में न जन्म है, न बुढ़ापा है, और न मृत्यु है, या वहां रोग भी नहीं है। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चारों वस्तुएं वहां नहीं है। उसका परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, अर्थात वहां परिवर्तनशील प्रकृति नहीं है। यहाँ पेड़, एक बीज होता है, उसमें पेड़ हुआ, बड़ा हुआ, नष्ट हो गया, और उसमें और दूसरे बीज आए, दूसरे पेड़। परिवर्तन आध्यात्मिक जगत में नहीं, केवल भौतिक जगत में। जीव को भी सनातन बताया गया भगवत गीता में। आगे हम देखेंगे कि हम सब जीवात्मा भी सनातन है, अर्थात हम भी कभी नष्ट नहीं होते, न हम जन्म लेते हैं और न मरते। और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया। तो भगवान भी सनातन है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। धीरे से प्रभुपाद जी अब हमारे सनातन धर्म शब्द की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। क्या है ये सनातन धर्म? तो बता रहे हैं क्योंकि सब वहां पर आध्यात्मिक जो सब कुछ सनातन, जीव सनातन, उसमें सनातन का अर्थ समझिए जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, न जन्म, न विकास, न बुढ़ापा, न रोग, और न मृत्यु। कृष्ण 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के हैं, और हमेशा 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 के लिए 16 ही वर्ष के रहेंगे। परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में कोई परिवर्तन नहीं, कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए उसे वैकुंठ भी कहते हैं, जहाँ कोई कुंठा, दुख, कष्ट, क्लेश, चिंता नहीं। तो बता रहे हैं कि वहां पर सब कुछ सनातन है, और इस प्रकार उस सनातन को जानने वाला जो हमारे धर्म है वो भी सनातन। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं।
यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो हमारे शुद्ध जीवन का एक परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। और शुद्ध जीवन कैसे जी सकते हैं? यदि हम सनातन धर्म को अपनाते हैं तो। सनातन धर्म क्या है? जो सनातन का परिचय दे उसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन क्या है? भगवान सनातन है, जीव सनातन है और उनका संबंध सनातन है। तो हमारा हिंदू जिसे हम कहते हैं, वास्तव में वो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और उसमें भगवान का और भक्त के संबंध का परिचय। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन का की सार्थकता है। तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? हम हमारे जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं? कोई कहेगा, आप जब बच्चा स्कूल में होता है तो कहते हैं तुम्हारा जीवन सफल बनाओ, तुमको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, फिर बहुत अच्छी डिग्री लेनी चाहिए, फिर बहुत अच्छी पत्नी से शादी करनी चाहिए, फिर बहुत अच्छा परिवार, फिर बहुत अच्छा बंगला गार्ड, फिर बहुत अच्छा रोग, अच्छा, फिर बहुत अच्छी मृत्यु। फिर क्या इसमें क्या बहुत बढ़िया क्या? ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, सबका उसका भी यही, हमारा भी यही। तो फिर मानव जीवन की सार्थकता, सफलता किसमें है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान के माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल तक सब कुछ, सभी का पुनर्जन्म होता है। बार बार कर्म करते हैं और जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा शरीर, फिर कर्म करते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा शरीर, चलता है। लेकिन जो भगवान के पास चला जाता है, माम उपेत्यतु कौन्तेय, जो मेरे पास आ जाते, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे जन्म नहीं लेता। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जीवात्मा जब भगवान के पास चला जाए और भगवान की सेवा में लग जाए और भगवान के साथ रह जाए, और जैसे ऊपर बताया था कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जब एक बार चला जाता है जीव तो उसे वापस नहीं आना पड़ता इस मृत्यु लोक में, तब मनुष्य का जीवन सार्थक कहलाता है। अर्थात वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है, भगवान के साथ रहता है और फिर उसका जीवन सार्थक और शाश्वत हो जाता है, सनातन जीवन प्राप्त करता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है। आत्मज अर्थात शुभ चिंतक, फ्रेंड, बहुत प्रेम करने वाले, सबसे नजदीकी करीबी रिश्तेदार, आत्मज। हमारे परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें हम आत्मज कहते हैं, तो बिल्कुल एकदम क्लोज, हमारे हृदय से बहुत करीब। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु कौन्तेय इत्यादि, अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, सर्वयोनिषु कौन्तेय। जितने भी प्रकार के आप मनुष्य, पशु, पक्षी, जो जो कुछ भी देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, मक्खी, मच्छर, जो कुछ दिखता है वो सब के बीज देने वाले पिता स्वयं भगवान है। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, ये सब का बीज देने वाला पिता मैं, अर्थात ये सभी भगवान के ही बच्चे, भगवान की ही संतान है।
बीज कौन किधर देता है? भगवान अपनी दृष्टि द्वारा माया में बीज आरोपण करते हैं और माया प्रकृति फिर इसमें से रचना करती है। ये भगवान की रचना करने की स्टाइल है, और इसीलिए बीज देने वाले पिता स्वयं भगवान। ये भी एक कारण है कि हम दूसरे जीवों को नहीं मार सकते, हमें अपने भाई बहनों को मारने का अधिकार नहीं। पिता में मैं सबका पिता हूं, निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहां पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। क्यों बार बार आते हैं भगवान? क्या जरूरत है भाई बार बार आने की? हाँ, जरूरत यह है कि वे पिता है और हम सबको बार बार याद दिलाने आते हैं, अरे चलो भाई, तुम्हारा घर ये नहीं, ये तो गेस्ट हाउस है और ये तो जेल है, इधर से चलो, आओ घर पे। घर पे सारा ऐशो आराम है, सब कोई कोई चिंता नहीं, उधर कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं। वहां केवल आनंद, आनंद और आनंद ही है। चलो आ जाओ घर पे, आओ मेरे साथ। बुलाने के लिए पिताजी बारंबार यहाँ आते हैं, लेकिन हम हाँ आते हैं, थोड़ा यहाँ रहने दो, यहाँ मजा आ रहा है, क्या करेंगे, वापस चले जाते हैं। फिर दूसरा रूप लेके आते हैं कृष्ण, फिर राम, फिर नरसिंह, फिर वराह, वामन, कभी ये कभी वो, कभी कितने अवतार लेके लेके आते हैं और समझाते हैं चलो मेरे पास आ जाओ, घर चलो। लेकिन तो वे चाहते हैं भगवान कि हम सब अपना सनातन रूप प्राप्त करें, और ये भौतिक रूप जिसमें रोग है, बुढ़ापा है, तकलीफ है, व्यथा है, उसे छोड़ दें। तो बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की इस ऑफर का स्वीकार करे। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। या तो भगवान स्वयं अलग अलग अवतार लेके आते हैं, या फिर अपने दूतों को या अपने जो पार्षद है भगवान के, उन्हें अलग अलग रूप में भेजते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कभी उनके पुत्र के रूप में, कभी पार्षद के रूप में, कभी आचार्य के रूप में भेजते हैं, और समझाते हैं कि सब भगवान के धाम चलने चाहिए। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। अर्थात हम हिंदू धर्म कह सकते हैं, परंतु ये सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन धर्म में हिंदू, में मुसलमान, में क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब है उसमें। सारे के सारे जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वास्तव में वो कोई धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय। संप्रदाय विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा शुरू होता है, उसे संप्रदाय कहते हैं। और आप देखिए जितने नाम लिए हमने, वो सब किसी व्यक्ति विशेष ने शुरू किए, और ये इसलिए सब संप्रदाय। और वेद, वेद अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। व्यासदेव ने तो केवल लिखा है, उन्होंने रचना नहीं की, क्योंकि यह ज्ञान तो श्रुति के द्वारा पहले से ही चला। भगवान ने कहा
वही ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया इत्यादि। अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम इत्यादि। भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया। ये अपौरुषेय ज्ञान है, ये सनातन है, और इसीलिए ये सनातन धर्म है। और ये बाकी सारे जो हैं वो संप्रदाय है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं ओ हरे कृष्ण वाले। हरे कृष्ण वाले नहीं, सनातन धर्म वाले, क्योंकि हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। हाँ, हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके उनके भी गुरु हैं, वो भी आचार्य, उनके गुरु भी हैं। और हमारी आचार्य परंपरा में सबसे पहले गुरु भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। तो हम ऐसी शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में हैं, इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, जहाँ भगवान स्वयं गुरु है। और इसीलिए इसे संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस्कॉन या गौड़ीय मठ ये कोई संप्रदाय नहीं, ये सनातन धर्म। हम हरे कृष्ण जपते हैं तो हरे कृष्ण वाले आप कहते हैं, वो ठीक है, परंतु हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान, हम सनातन धर्मी। और यही एकमात्र मुख्य कारण है कि प्रभुपाद जी के शिष्यों में इस संसार के हर देश, हर प्रांत और हर भाषा बोलने वाले हर एक व्यक्ति उनके शिष्य हैं। हर प्रांत के किसी भी देश में आप जाइए, सभी से उनके शिष्य हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो वो। उन्होंने इसका स्वीकार किया क्योंकि वे जान गए कि ये सनातन धर्म है, ये संप्रदाय नहीं, इसीलिए इसका स्वीकार हुआ। अन्यथा बाकी सब में देखिए, सब सांप्रदायिक होता है, परंतु सब उसका स्वीकार नहीं करते। जबकि हमारे इस्कॉन का सभी स्वीकार करते हैं, सारे देशवासी, सभी देशों के सब निवासी। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। सनातन धर्म अर्थात शाश्वत परमेश्वर, अर्थात जो जिनका कभी नाश नहीं होता, भगवान रहते ही हमेशा। शाश्वत जीवों का, तो जीव भी कभी मरते नहीं, जन्म नहीं लेते, जीव हमेशा। शाश्वत कर्म या संबंध का सूचक, अर्थात ऐसे भगवान के साथ जीवों का जो संबंध है वो है सनातन धर्म। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म वृत्ति को बतलाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है। किसी भी संप्रदाय की बात करिए, स्वामी नारायण, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, किसी भी संप्रदाय की बात करिए, आपको एक निश्चित तारीख मिलेगी इतिहास में जब उसकी शुरुआत हुई। परंतु कोई इस्कॉन की तारीख तो बोल सकता है, इस्कॉन रजिस्टर कब हुआ, लेकिन इस हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की कोई तारीख नहीं है। क्यों? भगवान कृष्ण से शुरू हुआ, क्या तारीख मिलेगी? और सनातन धर्म की कोई न तारीख है न अंत है,
अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। प्रभुपाद जी समझाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है रिलीजन। आप कौन से रिलीजन से? हम हिंदू रिलीजन। प्रभुपाद जी कहते हैं रिलीजन शब्द सनातन धर्म से अलग है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। रिलीजन अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं फेथ अर्थात विश्वास। श्रद्धा, तो मेरी श्रद्धा स्वामी नारायण में है, ठीक है। कई स्वामी नारायण हमारे इस्कॉन में जुड़ते। मेरे कई खास मित्र हैं जो एकदम चुस्त स्वामीनारायण परिवार के हैं, परंतु इस्कॉन में बहुत ही अग्रणी। तात्पर्य क्या है? उनका उनका जो विश्वास या श्रद्धा फेथ है वो परिवर्तित हो सकता है, परंतु सनातन धर्म में परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं। सनातन सत्य है, उसमें क्या परिवर्तन होगा। परंतु जो फेथ, जो विश्वास है, जो संप्रदाय में, वो परिवर्तित हो सकता है और व्यक्ति एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में आसानी से जा सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदल कर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सनातन धर्म कभी बदलता नहीं और हम सब सनातन धर्मी हैं और हमारा धर्म बदलता नहीं क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। सिंपल। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा की जा सकती है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार तो प्रभुपाद जी यहाँ दो उदाहरण दे रहे कि जैसे जल में से पानी, आपने जल लिया, जल के अंदर से उसकी तरलता अर्थात की जो बहने वाला उसका गुण है, या गीला करने वाला जो गुण है जल का, वो गुण आप कैसे छीन सकते हैं जल में से? कि जल में से कुछ निकाल लिया तो वो अभी बहेगा नहीं, वो एक पत्थर जैसा हो जाएगा। फिर भी आप कहेंगे ये जल है, कैसे? पत्थर है ना ये। तो जल में से उसकी तरलता अलग नहीं की जा सकती। और अग्नि में से आप अग्नि जलाइए, अरे बहुत ठंडी लग रही है, क्यों? अग्नि जलाई, देखो ना ठंडी है। ये कैसी अग्नि है? ये अलग अग्नि है, उसमें से उसकी गर्मी को हमने निकाल लिया, उसका एसेंस निकाल लिया, उसका जो गर्मी है आग में से निकाल ली। ऐसा हो सकता है? ऐसा आपको अनुभव है? राज, राज का ध्यान नहीं है। तो अग्नि में से ऊष्मा अलग नहीं की जा सकती, गर्मी, और जल में से तरलता को बहने की उसकी जो गुण है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो कोई आदि है और न अंत है। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो ये सनातन धर्म का परिचय
प्रभुपाद जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म केवल इस विश्व के सभी जीवों का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों का ये एक ही धर्म है, और वो है ये सनातन धर्म। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि हर एक संप्रदाय का आपको इतिहास में एक समय मिलेगा जब वो शुरुआत हुई। सनातन धर्म की शुरुआत भगवान से हुई, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रहता है, इसलिए सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचित्। वह शाश्वत तथा अविनाशी है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण, ये शाश्वत है, अविनाशी है, और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाता है लेकिन वो नहीं मरता। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्दों के अर्थ से समझना। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप अग्नि कहें तो अग्नि में गर्मी भी है और प्रकाश भी है। अगर आप अग्नि विदाउट प्रकाश और गर्मी कहे तो वो अग्नि नहीं। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसके चीर सहचर है। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है। चीर सहचर अर्थात हमेशा हमेशा के लिए जो उसका फ्रेंड या उसके साथ चलता है उसे, तो उसका यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और यह शाश्वत गुण है कि उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने पूछा कि जीव का स्वरूप क्या है। महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान का नित्य दास ये एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है, उसका स्वभाव है, उसका मूल है कि वो भगवान का नित्य दास है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, महाप्रभु ने कहा भगवान की तटस्थ शक्ति है और भेद और अभेद प्रकाश। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। अब इस बात पर आप थोड़ा चिंतन करिए, क्या यह सच है? क्या प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा करता है? सीधा नरेंद्र मोदी का उदाहरण लेते हैं। नरेंद्र मोदी किसका सेवा करते हैं? पूरा देश उनकी सेवा में लगा है। अरे क्यों? पूरे देशवासियों की सेवा में तो लगे हैं। चलो उसको आप सेवा नहीं मानो, तो मेरे पास ऐसी तस्वीर है, वो अपने गार्डन में बैठ करके हाथ में से मोर को खाना खिला रहे।
उनके हाथ में से मोर आकर के दाना चुगता है। क्या कर रहे हैं? सेवा हो रहा है, मोर की सेवा हो रही है, उसको अन्न खिला। तो एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। इस संसार का प्रत्येक जीव, ब्रह्मा जी से लेकर के छोटा से छोटा कीटाणु, किसी न किसी की सेवा में लगा। अब आगे उदाहरण बताएंगे प्रभुपाद जी। एक एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ या ए अपने स्वामी ब या बी की सेवा करता है। तो एक व्यक्ति है ए, वो अपने स्वामी बी की सेवा करता है। बी अपने स्वामी सी की सेवा करता है, और सी अपने स्वामी डी की सेवा करता है। इस तरह से एक दूसरे की कोई ना कोई सेवा किसी न किसी की करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। सेवा करता है क्या क्या अर्थ है? उसको पलंग पे लेटा दिया, उसके चरण दबा रहे, वो सेवा नहीं। आप उसके लिए जो कुछ करते हैं उसकी सेवा है। उसकी मदद करते हैं उसको। जैसे माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है, तो वो उसकी सेवा कर रही है। सेवा का अर्थ है उसको किसी न किसी प्रकार से सहायता करना, उसका उसे सेवा। तो सेवा सब कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं। तो जैसे यहाँ बताया कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। यदि हम इस भावना से खोज करते चले जाएं तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा। प्रभुपाद जी हम अपने लेक्चरों में कम से कम गिनती नहीं कर सकती, इतनी बार ये उदाहरण दिए हैं अपने लेक्चरों में, अंग्रेजी लेक्चर। और ये हमेशा प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर उसे कोई नहीं मिलता, अगर वो व्यक्ति अकेला है और उसे सेवा करने के लिए कोई नहीं मिलता, तो वो एक कुत्ता या बिल्ली पाल के उसकी सेवा करे, लेकिन सेवा अवश्य करे। सेवा के बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता। और फिर आगे बताते हैं, यदि हम इस भावना से खोज करते हैं तो पाएंगे कि कोई भी बिना सेवा नहीं रहता। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मानवता क्षमा करें, फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। जैसे आप सब अपने जो व्यापारी है उसकी सेवा करते हैं। आप कहेंगे कि हम पैसे लेते हैं, लेकिन उनकी सेवा ही तो होती है। और अच्छा खासा माल कौन लेता है? वही लेता है। कि आपको कितना मिलता है, उसको कितना मिलता है, आप उनकी सेवा करें। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, और ये व्यापारी अपने परिवार में किसी न किसी की सेवा कर रहा है। और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है, और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। अब समझ में आ गया?
पहले कहा चीर सहचरी क्या है, चीर संगिनी क्या है। ऐसा कौन है जो हमेशा जीव के साथ रहता है, उसे ढूंढो, उसको ढूंढो। हाँ, ठीक है। सेवा करने की वृत्ति, जो सेवा करने का गुण है जीव में, वो उसकी नित्य सहचरी है, और इसीलिए वही उसका सनातन धर्म। वो सेवा, सबकी सेवा, जिसका जिसकी भी जो भी मिले उसकी सेवा करने का, वही उसका मूल गुण धर्म है जीव का, हम जीवों का। हम सेवक के ही रूप में जन्मे हैं और हमें सेवा करनी ही चाहिए। तो फिर किसकी सेवा करें? सर्वश्रेष्ठ होगा कि हम स्वयं भगवान की सेवा करें। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने स्वयं को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी की के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सेवा करना। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो ये आज का विषय था। मुख्य रूप से हम सब सेवक स्वभाव के हैं। हमारा सनातन धर्म और सनातन स्वभाव सेवा है, और हमारा कर्तव्य धर्म या स्वभाव भगवान की सेवा का है। हम सब भटक करके यहाँ किसी न किसी अन्य की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा छोड़कर। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम सब नित्य सुखी और आनंदमय हो सकते हैं, और मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त। परंतु यदि हम इस संसार में भटकते रहेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सेवा जरूर करते रहेंगे लेकिन सुखी नहीं हो सकते। जब भगवान की सेवा करेंगे तो सुखी भी होंगे, यहां से मुक्त भी हो जाएंगे। बस यही सार। तो आशा है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे भगवत गीता की चर्चा में ये सब बहुत अधिक स्पष्ट होता जाएगा, और यहीं पर आज फिर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। यहाँ जैसे अंत में एक उदाहरण दिया, शरीर का कोई भी भाग बिना पेट को खाना खिलाए सुखी नहीं रह सकता। जो भागवत का एक श्लोक है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। जैसे वृक्ष को हरा करना हो तो मूल में पानी डालो, पूरे शरीर को तंदुरुस्त करना हो
तो पेट में खाना डालो, और पूरे संसार को सुखी करना हो तो कृष्ण को सेवा करो। सर्वाहरणम अच्युतेज, भगवान की सेवा करो, कृष्ण अच्युत कृष्ण की, तो सब सुखी हो जाएंगे। यही समझाना चाहते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो आइए विराम लेते हैं। उससे पूर्व आप सबसे निवेदन है, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना वीडियो भी सब ऑन कर सकते हैं ताकि हम सबके दर्शन कर सके। हाँ, बहुत अच्छा किया हेमंत प्रभु, हाथ ऊपर ही रखा है, क्योंकि मेरा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। बताइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे हमारे श्री कॉम्प्लेक्स में चैतन्य महाप्रभु जी की जो आविर्भाव तिथि में एक क्लास हुए थे, तो उस क्लास में देख रहा था, उसमें आपने बताया जो गदाधर पंडित जो है स्वयं राधा रानी जी है। तो प्रभु जी जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी को स्त्री हुए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो राधा रानी जी की विस्तार नहीं है? जैसे भगवान जी राधा रानी जी अलावा और न करने कोई किसी के साथ मतलब स्त्री रूप में या प्रेमिका रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो राधा रानी जी की स्वरूप नहीं है? आप अपराध करते हैं कि मजाक कर रहे हैं? आप भगवान का अपराध कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। क्या ये सामान्य बुद्धि का प्रश्न नहीं, कि जो कोई भी सामान्य बुद्धि से समझ सकता है कि भगवान के साथ भगवान की नित्य संगिनी उनकी अंतरंगा शक्ति ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता? क्या ये समझाना पड़ेगा कि ये उनके और उनका अधिकार प्रत्येक जीव मात्र पर है, क्योंकि सारी जीव शक्ति, तटस्था शक्ति उनका विभिन्न अंश है, और जो उनका विभिन्न अंश है उन पर भी उनकी पूरा पूरा अधिकार। तो चाहे वो स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, वो कुत्ते बिल्ली शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, वो कोई भी हो, सब पर संपूर्ण अधिकार भगवान का है। तो फिर ये किस प्रकार का बेतुका प्रश्न है, ये अपमानजनक कैसा प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? लालू प्रभु, कोई प्रश्न है? नहीं? अच्छा। हाँ, अब प्रश्न हो। आप अच्छे से बता दिया, फिर समझ में तो आता ही है, तो इसके लिए पूछने का भी जरूरत नहीं है इसके लिए। जैसे अगले बार भी एक बार बोला था कि हम भोक्ता नहीं, स्वयं कृष्ण भोक्ता है, हम करता है, तो उसी जैसे ही आज है। तो इसके लिए तो पहले कभी समझ में थोड़ा आता था, अभी जो बोल रहा है उसमें भी वही समझ में आया, तो इसके लिए पूछने का है। ठीक है सर, हरे। धन्यवाद। राजेश प्रभु, कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न तो जैसे उठता ही है। जैसे हम आज सुना, जैसा हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें हमको जो हक है, जो लेने का हक है, तो कभी कभी हम काम काम करने का बाद क्या है, थोड़ा अधिक मिल जाता है। अधिक बोलो तो जैसा हमारा अधिकार नहीं है, तो भी हम अलग अलग साइड से थोड़ा बहुत ऐसा सिस्टम से आ जाते हैं। तो वो वो तो हम भगवान का सेवा में ही लगाते हैं। जो भी है थोड़ा बहुत हम मन मन में सोचते हैं कि ये हमारा जो भी 100-200 आया है, तो
भगवान का सेवा में अर्पण करना है, लेकिन वो अपराध में गिना जाता है, ऐसा उसका वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि आ जाता है, अगर आ जाता है तो अपराध नहीं है, अगर ले लिया जाता है तो पाप है। अगर ले लिया जाता है तो निश्चित रूप से पाप है और उसका फल भोगना होता है। परंतु अगर आ जाता है, आ गया, वो अब क्या करे, अब आ गया, जब आ गया तो ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया तो ठीक है। परंतु इस विषय पर बहुत ज्यादा गंभीर चर्चा या विषय चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा बहुत, अगर जैसे आपने कहा 100-200, तो इस प्रकार अगर कुछ इधर उधर थोड़ा हो जाता है तो सीधा सीधा उसे ठाकुर जी की सेवा में यदि लगा दो तो तो वो धन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए अर्थात जिसका है उसके उसके पास चला गया वापस। जिसका मूल रूप से जो धन था वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वो ठाकुर जी का ही है। और इसलिए कैसे भी यदि उसको कहीं से भी लेकर उसको ठाकुर जी की सेवा में दे दिया तो वो धन शुद्ध हो जाता। तो आपका मैंने दोनों प्रकार से उत्तर दे दिया कि अगर आ जाता है या ले लिया है तो क्या फर्क है। परंतु मुख्य बात यह है कि अगर ठाकुर जी की सेवा में लग गया तो शुद्ध हो जाता है। अगर मेरे पास रह गया तो फिर कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्रभु जी, जैसा कोई कोई व्यापारी थोड़ा सीखना होता है तो उसमें हम थोड़ा मजूरी ज्यादा बोल देते हैं और बहुत ये करता है, तो उसके हिसाब से जैसा हमारा व्यवहारिक जो व्यापारी होता है वो ऐसे ही कंपलसरी जो चलता है, और जो ज्यादा नखरा करता है थोड़ा, तो उसका साथ थोड़ा ऐसे ही थोड़ा व्यवहार करते हैं, तो वो हम पूरा सेवा में लगा देते हैं, कोई दूसरा ये नहीं करते, सेवा में लगा देते हैं। लेकिन जी समझाते हैं प्रभुपाद जी कि 100 पर 25 रुपए, 100 रुपए पर 25 रुपए या 100 पर 25, यानी 25% तक आप शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में नियम है कि किसी भी वस्तु में 25% तक का नफा, मुनाफा आप ले सकते हो, उसमें कोई अपराध या पाप नहीं। अगर आप 25 से अधिक लेते हो तो फिर उसे आपको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। क्योंकि व्यापार में, चोरी में और ये जैसे आप रेट बता रहे हो तो ये रेटिंग है, रेटिंग में अप डाउन कर सकते हैं, ये चोरी नहीं है। आप समझ रहे हो कि उसको दाम ज़्यादा बताया, कम बताया, वो आपकी मजदूरी का दाम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सब प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह समझाया था और मैंने सद्भाग्य से सुना था, इसलिए मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, परंतु वो दोष उसमें नहीं लगता। एक श्लोक भी है उसका, मैं आपको अभी तुरंत मिल जाएगा, तो वो श्लोक थोड़ा समय लगे। एक श्लोक है, मैं आपको कभी बाद में फिर सुनाऊंगा, जिसके अंदर बताया है कि जब व्यापार में झूठ बोलना पड़े, जैसे शादी के समय पर झूठ बोलना पड़े, या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, और मजाक कर रहे हैं तब झूठ बोलते हैं, तो ये चार में जब झूठ बोलते हैं तो झूठ का दंड या पाप या उसका कर्मफल नहीं मिलता है। तो व्यापार में भी उस श्लोक में बताया कि व्यापार में चीटिंग नहीं, ये किस प्रकार का झूठ है। तो ये झूठ ऐसा है कि जिसमें आप 2 पैसे ज़्यादा 2 कम बताएं, भाई कितने रुपए डजन है, तो बोले 12 रुपए, बोले नहीं नहीं 10 रुपए, अरे चलो 10 में ले जाओ, तो उसने 12 क्यों बताया, झूठ बोला, पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। और अगर वो 12 में खरीद के ले जाता है, 2 रुपया ज़्यादा मिल गया, तो उसमें ये सब गिनती, व्यापार में ये सब गिनती नहीं है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। और प्रभुपाद जी सीधा हिसाब देते हैं शास्त्रों के आधार पर कि 100 पर 25 तक का आपका अधिकार है, उससे अधिक अगर आ जाता है तो ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, और जो 25 भी आ रहा है उसमें से भी 12.5 तो भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। ये नियम, ये ऐसा नियम है।
तो आप समझ रहे हैं, इसमें मूल रूप से तत्वतः इसमें बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को चीट नहीं करना। परंतु ये दाम ऊपर हुआ नीचे हुआ, थोड़ा ज्यादा आ गया कम आ गया, वो सब ठीक है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शास्त्रों में समझाया, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है ना, आने दो और ठाकुर जी की सेवा में लगाते रहो। और किसी का कोई? मैं जानता था अक्षय प्रभु आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपका चेहरा देखकर ही मैं समझ गया था कि ये टेंशन में है। पूछिए। तो प्रभु जी, उसमें जो हेमंत प्रभु जी का जो प्रश्न है उसके ऊपर ही प्रश्न है। तो प्रभु जी, जो गौरांग महाप्रभु का जो पहला जो पति है लक्ष्मी प्रिया, फिर विष्णु प्रिया, तो क्या दोनों ही राधा रानी के बिस्तर है कई ऐसा सिद्ध पुरुष है ऐसा? ये आप चैतन्य चरितामृत में इसका विवरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। आप उसके तात्पर्य में पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। परंतु सामान्य बुद्धि की ही बात है वास्तव में, कि महालक्ष्मी के, और वास्तव में ये स्वयं राधा रानी नहीं है, वो तो बहुत निश्चित है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए, और गदाधर पंडित राधा रानी। तो लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया राधा रानी नहीं, परंतु ये मैं यही उनको समझाना चाहता था। आपको मैं ये बात कैसे कहूँ, आप तो दीक्षित भक्त है, सामान्य बुद्धि की बात है कि ठाकुर जी की पत्नी कोई सामान्य साधारण इधर उधर की कोई स्त्री कोई जीव कैसे बन सकता है। सिद्ध कोई सिद्ध पुरुष भी या सिद्ध जीव भी उनका कैसे शादी के योग्य कैसे हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो उनके अंतरंग होते हैं, उनकी वास्तव में अंतरंगा शक्ति ही विस्तरित होकर के अलग अलग रूप से उनकी पत्नियां और उनकी सेविका बन सकती है, अन्यथा कौन और हो सकता है। तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि रुक्मिणी या महालक्ष्मी, या आप उन्हें राधा रानी का विस्तार या किसी भी भाव से देखिए, वो उसी प्रकार है। तो साधारण सामान्य जीवात्मा नहीं है वो, इतना तो निश्चित है, और ना हो सकता है, संभव ही नहीं। जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी समझाते हैं कि यदि रावण ने गलती से बाय मिस्टेक अगर सीता जी को ऐसे छू लिया होता ना, तो छूने से पहले ही उनके शरीर से नजदीक आते आते ही भस्म हो चुका होता वो। क्योंकि कौन है सीता देवी, सीता मैया है कौन, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उसके सामने एक पार्षद की क्या ये उनकी कैपेसिटी है कि वो स्वयं अंतरंगा शक्ति पर हाथ डाल दे। ये संभव ही नहीं था कि उनको हाथ क्या उनके नजदीक भी नहीं जा सकता था, उतनी ऊर्जा है, वो स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनमें कैसे वो स्पर्श कर सकता था। इसीलिए छाया सीता को रावण के सामने अग्निदेव ने प्रकट किया। सीता देवी अंदर गई कुटिया में, वहां अग्नि प्रकट की, उसके अंदर प्रविष्ट हुई, और उनकी छाया सीता जो है वो बाहर प्रकट हुई, और वो रावण के साथ चली गई। जब अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि परीक्षा के समय छाया सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं आए और माता सीता को बड़े सम्मान के साथ वापस श्री रामचंद्र को अर्पण कर दिया। बस सिंपल है। तो तात्पर्य यह है कि कोई साधारण स्त्री साधारण जीव भगवान के पार्षद, उनके पत्नी और ऐसे ऐसे स्वरूप में कैसे आ सकते हैं, ये असंभव है, ये हमें समझ लेना चाहिए, संभव ही नहीं।
ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, कुछ पाने की चीज इच्छा होता है तो वो नहीं पाने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस क्रोध को प्रभु जी हम किस तरह, मतलब क्रोध को किसी के साथ व्यवहार करके वो क्रोध को संपन्न करना चाहिए या क्रोध को दबाना चाहिए? अगर क्रोध को दबाते हैं तो उसके द्वारा हमें इंद्रिया में और भी सारे तकलीफ होते हैं। तो प्रभु जी कृपया इसमें थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे अंदर जो क्रोध है, उस क्रोध को कभी भी उसका नाश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्तों को क्रोध, आवेश, आवेग, ये सब जो है, उन सब का प्रयोग प्रचार में करना चाहिए। उसका रास्ता बदल देना चाहिए, उसका रूप परिवर्तित कर देना चाहिए। उस आवेश को, उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भीम का, हनुमान जी का, कि इन लोगों को अत्यंत क्रोध जो था, उस क्रोध का उन्होंने उपयोग क्या किया? शत्रुओं का नाश कर दिया, सफाया कर दिया पूरा शत्रु। भीम ने अकेले सारे कौरवों का, सब कौरव भाइयों का नाश अकेला भीम ने कर दिया, इतने कौरव को मार दिया। हनुमान जी ने कितने, न जाने कितने असुरों को मारा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए उस क्रोध का उपयोग किया। और कलयुग में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस क्रोध का उपयोग प्रीचिंग के लिए करो, प्रचार में उस क्रोध को शक्ति बनाओ और वो शक्ति से प्रचार करो, उस जुस्से, उस आवेग से, और तब उसका रूप अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। और ठाकुर जी देखेंगे कि लगता है उसको क्रोध थोड़ा सता रहा है, तो तुरंत ही अपना मीटर घुमाएंगे और कंट्रोल कर देंगे कि हाँ, इसको इतना क्रोध ठीक है, आने चाहिए, इतने क्रोध से फिर वो अच्छी तरह से मेरी सेवा कर पाएगा। अगर इससे अधिक क्रोध आया तो फिर वो मेरी सेवा नहीं कर पाएगा। वो सब भगवान देखते हैं। हमारा हेतु क्या है, भगवान देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही देखते हैं कि इसका भाव, उसको क्रोध सता रहा है लेकिन वो मेरी सेवा करना चाहता है, तुरंत मीटर डाउन कर देंगे, नहीं अभी अभी कुछ नहीं। सार ये है कि जो कुछ भी हमें अवरोध लगता है, उस सब की शक्तियों को भगवान की सेवा में और मुख्य रूप से हम लोगों को प्रचार में लगा देना चाहिए, ये नियम। ठीक है? तो एक के बाद एक भक्त निकलते जा रहे हैं, काफ़ी कम हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने अपने वीडियो भी बंद कर दिए हैं। इससे ये हरी झंडी, लाल झंडी मिल गई है सिग्नल कि अब बस करो, बहुत हो गया। तो फिर हम बस कर देते हैं। किसी का कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी न रह गया हो तो। तापस प्रभु, प्रश्न नहीं है ना? ठीक। तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्रील पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। हरे कृष्ण। और कोर कमेटी की मीटिंग है, तो सब